सबको जय मसीह की और नमस्कार। आज पूरी विश्व जो है, पूरी धरती जो है, एक युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। जैसे हम लोग जानते हैं कि ईरान, फ़िलिस्तीन और इज़राइल, इनका युद्ध एक ऐसे मुहाने पर खड़ा है जहाँ पर विध्वंस के अलावा और कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। मैं एक वीडियो पहले आप लोगों को दिखा लूँ कि इस जंग की शुरुआत हुई कैसे, उसके बाद मैं फिर आप लोगों से बात करता हूँ। हमास के 7 अक्टूबर के हमले का वीडियो जारी कर इजराइल ने दुनिया को उसकी हैवानियत की हकीकत दिखाई। उस दिन हमास ने जमीन, आसमान और समंदर के रास्ते इजराइल पर एक साथ हमला बोला था और सैकड़ों लोगों को मार डाला था। और हमास के 7 अक्टूबर के हमले के उस वीडियो के जरिए इजराइल ने नरसंहार की तस्वीरें दिखाई, जिनमें हमास के लड़ाके इजराइल के अंदर कत्लेआम करते दिखाई दिए। उनमें यह भी दिखा कि उस दिन हमलावरों ने इजराइल के लोगों को बीच सड़क पर मारा था, घरों में घुसकर लोगों को गोलियों से भून दिया था, यहाँ तक कि गाड़ियों को रोककर उनमें बैठे लोगों की भी हत्या कर दी थी। इजराइल के म्यूजिक फेस्टिवल में तो उनकी गोलीबारी में 250 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। इजराइल ने दावा किया कि उस दिन हमास के लड़ाकों ने किबुत्ज रईम समेत कई इलाकों में दिल दहला देने वाला हमला किया था। उन्होंने न बच्चों को छोड़ा। मैं उस 7 अक्टूबर की घटना के बारे में बात करना चाहूँगा। जो 7 अक्टूबर 2023 को हमास के द्वारा, जो एक आतंकवादी संगठन है जो फ़िलिस्तीन के लिए और ईरान के लिए कार्य करता है, उसने इज़राइल में घुस करके वहाँ नरसंहार किया, वहाँ के लोगों का कत्लेआम किया, घरों में घुसकर बूढ़े, बुजुर्ग और महिलाओं की हत्या कर दी, सड़कों पर रोक करके लोगों को मार डाला। वहाँ की ज़मीन, वहाँ की धरती इज़राइलियों के खून से लहूलुहान हो गई। वहाँ के नदियाँ, समुद्र जो है, जैसे हमने न्यूज़ में देखा कि वहाँ के समुद्र जो है वो पानी जो है वो खून से लाल हो गया। तो हम इस बात की अपेक्षा कैसे करें कि इज़राइल अपने लोगों का बदला नहीं लेगा। उस 7 अक्टूबर की रात, उस 7 अक्टूबर के दिन अगर इज़राइलियों के विरुद्ध में आकर के उनका नरसंहार नहीं किया गया होता हमास के द्वारा, तो आज फ़िलिस्तीन में बच्चे नहीं मारे जाते, बेगुनाह नहीं मारे जाते, हमारे अजीज भाई और बहन नहीं मारे जाते, उनके घर, मकान, उनके सपनों का घर कभी नहीं टूटता। कभी कोई भी व्यक्ति, कोई भी भाई, किसी ने भी, चाहे वो गैर मसीही क्यों ना हो, गैर यहूदी क्यों ना हो, जितने भी इस्लामिक स्टेट्स हैं, किसी ने भी हमास के खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश नहीं की कि हमास ने गलत किया है। आज सब लोग उठ करके खड़े हो आते हैं और वीडियो में कमेंट्स करते हैं कि तुम तो यहूदी गाय खाते हैं, तो क्रिश्चियंस गाय खाते हैं, तो तुम यहाँ से चले जाओ, इज़राइल चले जाओ, तो यहूदियों के पास चले जाओ, तो तुम यहाँ पर क्यों हो, तो वो उन सबों को मरना पड़ेगा, तो ईश्वर खुदा का खौफ उनके ऊपर आया है। तो ये तरह तरह की कमेंट्स की बातें, यहूदी तुम्हारे बाप हैं, ये तरह तरह की उल्टी सीधी बातें की जा रही हैं। लेकिन कभी किसी ने भी नहीं कहा कि बिल्कुल, तब मैं समझता कि सच्चा मुसलमान वही व्यक्ति है जो इस बात को स्वीकार करता कि हाँ, यदि हमास ने इज़राइलियों को पर अटैक नहीं किया होता तो आज ये युद्ध जो इस महायुद्ध के मुहाने पर खड़ी है, शायद ये स्थिति पैदा नहीं हुई होती। 250 से 300 लोगों का नरसंहार वहाँ पर कर दिया गया, घर में गोलियों से भून दिया गया, बच्चों को, बुजुर्गों को, सबको मार दिया गया वहाँ पर। क्या वो नरसंहार नहीं था? क्या वो युद्ध की एक आहट नहीं थी? क्या लोगों ने इज़राइलियों को, उनकी ताकत को हल्के में भापा था? और लोग समझें कि हमदर्दी, बहुत तकलीफ होता है, चाहे इज़राइली मरे, चाहे फ़िलिस्तीनी मरे, चाहे ईरानी मरे, चाहे कोई भी मरे, जीवन बहुत कीमती है। जीवन बहुत कीमती है। शैतान कभी नहीं चाहता कि लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें और अनंत जीवन को प्राप्त करें। शैतान नाश करना चाहता है, तबाह करना चाहता है। वचन में यीशु मसीह ने क्या कहा था कि अंत के दिनों में युद्ध होंगे, एक देश दूसरे देश पर चढ़ाई करेगा, और यीशु मसीह की बातें पूरी हो रही है। तो युद्ध और युद्ध की चर्चाओं को सुनोगे, भूकंप होंगे, महामारियां होंगी, और ठीक वैसा ही हो रहा है। आज कत्लेआम हो रहे हैं लोगों के,
बांग्लादेश में देख रहे हैं कि हिंदुओं को मारा जा रहा है मुसलमानों के द्वारा। कोई भी मुस्लिम वहाँ पर आवाज़ उठाने को तैयार नहीं है कि वहाँ पर हिंदुओं के साथ कितना गलत काम हो रहा है। वहाँ पर हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है बांग्लादेश में। किसी ने भी आवाज़ उठाने की कोशिश नहीं की और अपने आप को लोग सच्चा मुसलमान की बात करते हैं। किसी की भी मौत हो, दर्द उतना ही होता है, क्योंकि हम सब एक मानव जाति, एक ही ईश्वर के बनाए हुए हैं, सबसे प्रेम करते हैं हम। इसलिए पक्षपात ना करें, जाति और धर्म को ना देखते हुए एक मजहब की बात करें, एक ईश्वर के संतान की बात करें। परमेश्वर तो इजरायलियों को बचा ही लेगा। जब इजरायली घुटने पर आएंगे, यहूदी घुटने पर आएंगे, परमेश्वर उन्हें बचाएगा। परमेश्वर अपने पवित्र पर्वत, उस पर्वत के ऊपर अपने पैर को रखेगा और इजरायलियों को छुड़ा लेगा। बाकी लोग अपनी चिंता करें। हमारे देश की समस्त मसीहियों की प्रार्थना इजराइल के साथ है, बल्कि सबकी प्रार्थना पूरे विश्व की शांति के साथ है। और मुझे विश्वास है कि युद्ध जल्दी समाप्त होगा। प्रभु आशीष दे।